हेलो स्टूडेंट्स, बिटसेट 2022 एग्जामिनेशन में कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या क्या डेट एग्ज़ाम की आई है। वो सारी चीज़ें पूरी डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, बिटसेट 2022 examination will be held for admission of BITS Plani, Goa and Hyderabad. The last date to apply BITSAT 2022 is 21st मई 2022। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है। द कैंडिडेट कैन अपेयर अ मैक्सिमम 2 टाइम्स इन BITSAT 2022। ठीक है, 2 सेशन में ये एग्जाम होगा, सेशन 1 एंड सेशन 2, है ना, सेपरेटेड बाय अ गैप ऑफ फ्यू वीक्स। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर सेशन 1 एंड सेशन 2 आपकी 21 मई 2022 सैटरडे, ये लास्ट डेट है। इससे पहले आपको अप्लाई करना है। ओके। ऑनलाइन एग्जाम होगा सेशन 1 का, जो होगा आपका 20 जून से 26 जून के बीच में। ठीक है ना, 20 जून से 26 जून तक। ठीक है, वो आपकी डेट आ जाएगी, एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो जाएगा, उसमें जो भी डेट है उस पर एग्जामिनेशन सेंटर पे जाकर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। ठीक है, 2 बार आप इसमें दोनों सेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड सेशन जो होगा उसकी एग्जामिनेशन डेट है 22 जुलाई टू 26 जुलाई। ओके, 2022। अब टेस्ट फॉर्मेट क्या है वो आप डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें 3 आवर्स का आपका ड्यूरेशन रहेगा विदाउट ब्रेक, राइट। और यहाँ पर 4 पार्ट में आपका जो है पेपर होगा। जैसे फर्स्ट पार्ट आपका फिजिक्स होगा, सेकंड पार्ट केमिस्ट्री, थर्ड पार्ट में आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक की जाएगी और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फोर्थ आपका होता है मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी। जो बी फार्मा के स्टूडेंट होंगे उनके लिए, जैसे जिसको बी फार्मा में एडमिशन लेना है उनका बायोलॉजी का होगा फोर्थ पार्ट, और जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैथमेटिक्स का पेपर होगा। ठीक है, तो ऐसे 4 पार्ट में ये डिवाइड किया हुआ है। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं बिटसेट के पेपर में, और 4 चॉइस इसके अंदर रहती है और एक आंसर जो होता है वो करेक्ट होता है, यानी कि सिंगल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ही सही होगा। अगर करेक्ट करते हो तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 3 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर आपने इनकरेक्ट किया तो आपका 1 मार्क जो है एज ए पेनल्टी काट लिया जाएगा, यानी कि माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है। गलत जवाब पे आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। नो मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया है तो उसमें कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। व्हाइल द कैंडिडेट कैन skip a question, the computer will not allow the candidate to choose more than one option as the correct answer। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन में से एक ही आंसर करेक्ट होगा, एक ही आप सेलेक्ट कर सकते हो, 2 आंसर आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। There will be 130 questions, there are no time limit for individual part of the test। मतलब 130 क्वेश्चन दे दिए और आपको करने। ठीक है, और मतलब ऐसा नहीं है कि फिजिक्स का पार्ट करने के लिए आपको आधा घंटा दिया है या मैथ का पार्ट करने के लिए आपको आधा घंटा दिया है। टोटल आपको 3 घंटे दिए हैं और 130 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, जैसी मर्जी हो वैसे आप करो। द कैंडिडेट कैन गो and change any of his or her answer among the 130 questions. If the candidate answer all the 130 questions without skipping any question, the candidate will have an option to attempt 12 extra questions if there is still time left। ठीक है, अगर कोई बच्चा 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है बिना स्किप किए हुए,
तो उसके लिए अगर टाइम बचा हुआ है तो 12 क्वेश्चन और वो अटेम्प्ट कर सकता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, है ना, उसी टाइम में। These extra question will be from physics, chemistry, maths, biology and logical reasoning only. 3 questions from each of them. Further, once the candidate have opted the extra questions, he or she cannot go back for the correction of any of the earlier answered 130 questions. अगर वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है तो बाद में जाके उसको इन 130 क्वेश्चन में से कुछ करेक्शन करना है, या उसको कुछ गड़बड़ लगा कि भाई किसी क्वेश्चन का आंसर अपन ने गलत लगा दिया, दोबारा उसको जा करके मैं चेक कर लूँ, तो वो चीज़ यहाँ पर फिर अलाउड नहीं है, ठीक है ना, अगर वो इन क्वेश्चंस पे आ जाता है तो 12 क्वेश्चंस पे, ठीक है, करेक्शन वो नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है जो जो आपको ध्यान रखना है कि कैंडिडेट शुड ब्रिंग अ पेन फॉर द पर्पज ऑफ रफ वर्क, ठीक है, साइनिंग एक्सेट्रा, ब्लैंक शीट फॉर रफ वर्क विल बी प्रोवाइडेड इफ रिक्वायर्ड, कैलकुलेटर, लॉगरिथमिक टेबल, ये इस तरीके की चीजें अलाउ नहीं है, मोबाइल वगैरह यहाँ पर अलाउ नहीं है, ठीक है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह आपको अलाउ नहीं है। आप हॉल टिकट डाउनलोड कर लीजिएगा पहले, और हॉल टिकट साथ में आपको लेकर के जाना है। विदाउट हॉल टिकट आपको टेस्ट सेंटर पर अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। ईच कैंडिडेट रजिस्टरिंग फॉर बिट सेट 2022 will be instructed to download a hall ticket. Candidate will with the hall ticket only will allowed inside the test center. Okay, all centers are closely monitored for security reasons, and candidate identity and activities will be recorded using web cameras or closed circuit TV camera fitted in on the test centers, right? मतलब वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ रहेगा, है ना, और रिकॉर्डिंग भी वो लोग करेंगे एग्जामिनेशन की, इसलिए कोई भी गलत एक्टिविटी आपको वहां पर नहीं करनी, ठीक है। द कैंडिडेट फिंगरप्रिंट एंड फोटोग्राफ विल बी टेकन एट द टेस्ट टाइम ऑफ द टेस्ट, है ना, आपके फिंगरप्रिंट भी वहां पर लिए जाएंगे और फोटोग्राफ भी आपका वो क्लिक करेंगे। And will be matched at the time of admission at the particular BITS campus. वापस से वो वेरीफाई भी किया जाएगा, आपके फिंगरप्रिंट और फोटो अगर वो मिसमैच होगा तो आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, है ना, और किसी भी तरह की आपने गलत एक्टिविटी करी तो आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं आपके, और जो जो भी चेंजेस हैं वो हमने बता दिए आपको। ऑल द बेस्ट फॉर बिट सेट एग्जामिनेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहेगी।